हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। मुझसे कुछ भी ना होएगा, सब कुछ तुझसे होगा। मुझसे कुछ भी ना होएगा, सब कुछ तुझसे होगा। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। आप प्रभु यीशु इस सुबह के वक्त में, आज रविवार है, विश्राम का दिन है प्रभु, हम हर रोज हम तुझसे यही विनती करते हैं, तुझ में हम बढ़ते जाए। प्रियो, आज प्रभु के पास आए, प्रभु के सन्मुख आए, प्रभु के अनुग्रह का सिंहासन के पास आए। आप क्या चाहते हैं? आप बढ़ना चाहते हैं? आप अपने में बढ़ना चाहते हैं, अपने संपत्ति में, अपने आशीष में बढ़ना चाहते हैं? आप यदि प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के वचन में बढ़ेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आप बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको सभी बातों में बढ़ाएगा। आज की आराधना एक विशेष आराधना बने। आज की आराधना हो सकता है हम में से जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में एक यू टर्न बने। आज की आराधना में हम एक नया आशीष पा सके। आज के आराधना में परमेश्वर की विशेष बातों को हम समझ पाए, ताकि हमारा जीवन में एक मोड़ आ जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना का पहले मैं विनती करता हूं, बहन लता दांगे वो हमारे सामने आएंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, तेरी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। जीवित सामर्थ पिता प्रभु जी, सुंदर से समय के लिए तुझे धन्यवाद देते राजा। सुंदर सी भोर तूने हमारे जीवन में दिखाई खुदा, आपको धन्यवाद देते राजा कि आपने राजा सुंदर सा प्रभु जी ये जीवन तूने हमें दिया है खुदा प्रभु। धन्यवाद देते राजा कि सचमुच राजा हर रोज राजा हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं मेरे खुदा। मेरे यीशु हम प्रार्थना करते राजा प्रभु कि हर रोज राजा तेरे अनुग्रह में, तेरे वचन में प्रभु और तेरी प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं मेरे खुदा प्रभु। मेरे राजा हर एक के जीवनों को तो आज इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक के जीवनों को अपने से एक बार तो अपने हाथों में ले राजा प्रभु। आपने मैं अभी तक संभाले रखा प्रभु, आपको धन्यवाद देते राजा कि सारी ये राजा गुरु महामारी से आपने बचा कर रखा खुदा। आपको धन्यवाद देते राजा, हर एक के जीवन के साथ तो बातें कर प्रभु मेरे खुदा। इस राजा इस दिनों में राजा प्रभु हर एक जन, हर एक व्यक्ति राजा प्रभु तेरे वचन में निरंतर बढ़ता जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। तेरे प्रार्थना में लवलीन होता जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। हाँ मेरे खुदा, तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, तो अपनी समझ का सारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे खुदा आज राजा हमारा भरोसा किधर है प्रभु? आज राजा हमारा संपूर्ण भरोसा प्रभु हम तुझ पर ही डालते राजा प्रभु। हम तुझे विश्वास करते राजा कि तू ही हमारा जीवन का दाता है मेरे खुदा। तुम्हें संभाले रहते हम धन्यवाद देते राजा। ईश्वर राजा प्रभु आज ये आराधना राजा हर एक के आशीष का कारण ठहरे से हम प्रार्थना करते राजा। ओ मेरे खुदा हर एक का जीवन बदलने वाला बने से हम प्रार्थना करते। यीशु आज राजा तू हमारे मध्य में उतरा प्रभु और हर एक के जीवन को अपने पवित्र हाथ में ले प्रभु। हाँ मेरे खुदा सुंदर सा वक्त राजा तूने हमारे जीवन में दिया राजा, प्रार्थना करने का अवसर तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु। हाँ प्रभु हम धन्यवाद राजा कि ऐसे हम निरंतर हर एक के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए
से हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु होने दीजिए राजा, इस आराधना के वक्त राजा हर एक के गले को, हमारे हर एक के कंठ को तू खोल मेरे खुदा, ताकि हम केवल तुझे ही महिमा देने वाले बने मेरे खुदा। धन्यवाद देते राजा, सुंदर सा दिन देने के लिए धन्यवाद देते राजा। इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सिर्फ दया से ग्रहण कीजिए मेरे खुदा बाप, आमीन। आइए परमेश्वर के महिमा के लिए हम गीत गाएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और आनंदित ही हो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा आत्मा। ओ बड़े मेघ को रहे रुचि ताजा। ओ बड़े मेघ को रहे रुचि ताजा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसकी प्रशंसा करे, सोना तुझको बरहे। उसकी प्रशंसा करे, सोना तुझको बरहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से तुझे कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से तुझे कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने। ज्योति में हम कर सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में हम कर सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन का मकसद एक ही होना चाहिए, उसके नाम को महिमा आपके और मेरे द्वारा हो सके। मैं वो बढ़े और मैं घटूं।
रहे उसी का ध्यान, उसकी स्तुति प्रशंसा हमारे द्वारा होते रहना चाहिए। उसके पास और नज़दीक जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके आगे हम और एक गीत गाएंगे, तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बोला था मेरा जीवन का मकसद यह है कि हम प्रभु को महिमा दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए ये गीत गाएंगे, तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है, तेरा प्रेम मेरे अंदर खिलना है। बुराई से मुक्त होकर जीना है, बुराई से मुक्त होकर जीना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। पाप का स्वभाव सब दूर होना है, पाप का स्वभाव सब दूर होना है। प्रभु के आत्मा के संग चलना है, प्रभु के आत्मा के संग चलना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। बोलो, तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। जीवन जल नदी जैसा बहना है, जीवन जल नदी जैसा बहना है। दूर चले देशों को जाना है, दूर चले देशों को जाना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। ओहो, तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। सारे दान सारे सचिन सारे नाम है, सारे दान सारे सचिन सारे नाम है। यीशु की आवाज़ सुन के झूमना है, यीशु की आवाज़ सुन के झूमना है। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। तेरी आत्मा नित्य रहे मेरे मन में, तेरा नाम गाता रहूं हर पल में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने अभी गीत गा के परमेश्वर की महिमा किया। आपको एक बात बताने के लिए मुझे हर्ष होता है, मुझे आनंद होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप ये दुनिया में हर बात में संतुष्ट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात में आपको संतुष्टि होना जरूरी है, परंतु प्रभु में बढ़ने में, आत्मा में बढ़ने में, आत्मा के अभिषेक में जो बात है, कभी भी आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना मिले उतना कम है। जितना आत्मा में आप बढ़ेंगे उतना आपके अंदर सामर्थ प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भक्त कहता है, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब कर मगन होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम ये गीत गाते हुए हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा तू प्रभु। बोलो, जीवन जल
प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये आराधना एक समय ऐसा होता है, उस समय में किसी को भी हमारे बीच में आने नहीं देना चाहिए। ये समय है संपूर्ण रीति से हमारा मन प्रभु से लवलीन हो जाने को हो रहा। ये शब्द नहीं है, हमारा मन की बात होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आराधना का समय पर परमेश्वर हमारा हम जब आराधना उसकी करते हैं तो वहाँ स्वर्ग तक अपना आराधना पहुँचे और परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर हमारा बीच में आ जाए और आप और हमको स्पर्श करें और उनका अद्भुत उपस्थिति को हमारा बीच में लाने का और खींचने का एक समय होता है। इस समय पर हम इधर उधर ना देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर उधर ना देखें, सब संपूर्ण मन से परमेश्वर का ओर हमारा हृदय को लगाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जो गाने का धुनी कैसा है ये नहीं, परमेश्वर के साथ आप कैसे मेल मिलाप हो रहा है ये बात है। हालेलुया। उत्तर सकरी खबा उधर सलाही। आइए आराधना करने के पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। उत्करी करा सुलभा तुलभा तुला हिंदरा सपरी करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु के लिए सामने खड़ा रहने का अनुग्रह दिया। हम धन्यवाद करते हैं सारे सुखों के लिए, धन्यवाद सारे दुखों के लिए, धन्यवाद सारे आशीष के लिए, धन्यवाद हमारा परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद हमको जो सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। उधर सकरी खबाला उकरी वाला सूरा बितला पूरा सरहितंदरा भूरामा सूरा बितंदरा बत्तचरबा। प्रभु यीशु को हमारे मध्य में, प्रभु पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आ गए। हमें अभिषेक कर, हमें अभिषेक कर। क्या इस जगह को कोई हिला दे, हमको हिला दे प्रभु। मेरे स्वामी
जो काम है वाले मुझे बदल दे, मेरा रूप बदल दे, मुझे तोड़, स्वामी मुझे पूर्ण रीति से तोड़ डाल प्रभु और फिर से बना। तो मैं तेरे हाथ में एक उपयोगी पात्र बन जाऊं, ये मेरी इच्छा है प्रभु, ये मेरी समर्पण है प्रभु। करवा शरण करवा, पूरा बशलन करवा, पूरा बशलन करवा। हालेलुया, ग्रहण कर हालेलुया, पावन में हालेलुया। प्रभु पूरा बशलन करवा, पूरा बशलन करवा। हालेलुया, पूरा बशलन करवा, शतरी करवा। स्वीकार कर ले हालेलुया, 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 तेरा धन्यवाद तेरी हालेलुया। खुदावन बाप को हमें तोड़कर फिर से बना प्रभु तो अपने हाथों में हालेलुया। खुदावन बाप ओ हमको एक पूरा उपयोगी बशलन पात्र बना प्रभु ओ तेरे हाथ के द्वारा रचा हुआ पात्र मैं तेरे लिए अर्पित होऊंगा जब तक मुझ में जाने हैं मैं रहूं तेरा। अब्बा मैं तेरे लिए अर्पित हूँ सदा, जब तक मुझ में जाने हैं मैं रहूं तेरा। अर्पित हूँ, अर्पित हूँ, तेरे लिए अर्पित है वापस मानी अर्पित हूँ, अर्पित हूँ। आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूँ। आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूँ। वाद विवाद और जलन मैंने छोड़ दिए। वाद विवाद और जलन मैंने छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन ली। प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहन ली। आप प्रभु अभी अब मैं वाद विवाद नहीं करता, मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा प्रभु। ये क्यों, वो क्यों, ये कैसा, वो कैसा, ऐसा सब कोई बात मैं पूछना मैं छोड़ दूंगा। मैं संपूर्ण रीति से हम अपने आप को तेरा हाथ में समर्पित करते प्रभु। हम दर्दी नहीं है, जब तक हम दर्दी नहीं है, हम पवित्र नहीं है। तेरा आज तक हम हमारे इच्छा से चले, मेरे मन में जो अच्छा लगा वही करता रहा। आज मैं अपने आप को तेरे हाथ में, जैसा मैं हूँ वैसा मैं अर्पित करता हूँ। प्राण और शरीर से अर्पित हूँ। आत्मा प्राण और शरीर से अर्पित हूँ। अब्बा मैं तेरे लिए अर्पित हूँ पूरा, जब तक मुझ में जान है मैं रहूं तेरा। जब तक मुझ में जान है मैं रहूं तेरा। हाँ प्रभु, जब तक मुझ में जान मैं तेरा ही रहूं पूरा, अधूरा नहीं, संपूर्ण रीति से मैं तेरे हाथ में हम अपने जीवन को अर्पित कर सके। तू हमें प्रभु स्वीकार मुझे बदल दे, मेरे रूप बदल दे, मेरे शकल बदल दे, मेरे मन बदल दे, मेरा सोच बदल दे, मेरा दृश्य को बदल दे, मेरे रास्ता को बदल दे प्रभु।
सब कुछ बदल दे प्रभु। पूरा बदशाह मैं अपने जीवन को तेरे ही हाथ में समर्पित करता हूँ। सारा महिमा आदर गौरव हम दे देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है, परमेश्वर का दिन है। प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा दिया है सप्ताह में एक दिन हम सब मिला करें और मिलके परमेश्वर का महिमा करें और हमारा आशीषों के बारे में बताकर गवाही दें और प्रभु को जो महिमा देना चाहिए, जो भेंट देना चाहिए, जो धन्यवाद की बलि देना चाहिए, ये सब ये दिन में किया करें। और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, हम हफ्ते में एक दिन हम एक दूसरे से मिलने का, यीशु के नाम से मिलने का एक समय है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम सब आनंदित हो। आपके चिंताओं को आप ना सोचे, आपके परेशानी को आप ना सोचे, आपका मुसीबत के बारे में ना सोचे, आपका बीमारी के बारे में ना सोचे, क्योंकि ये सबसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के पास हम आए हैं तो इसका सबका निवारण परमेश्वर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं हम कभी भी खाली हाथ नहीं वापस जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये दुनिया में हैं, हमें लोग कहते हैं ये काम किया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का इस संदर्भ में, आज के इस समय पर आप फोन उठाएंगे तो फोन में भी ध्वनि आता है, क्या करें, क्या क्या करें, आप क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और व्हाट्सएप में जाओ, कहीं भी जाओ, हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताता है। हमारा पास्टर लॉरेंस है, उनके पास हमेशा एक बोतल है, एक स्प्रे है, वो शुद्ध करते रहता है हाथ को। प्रेज़ द लॉर्ड। सैनिटाइज करते रहता है। और मोबाइल में भी हमको आता है कि आप अपने आप को ऐसे सैनिटाइज करके सैनिटाइजर से शुद्ध क्या करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या बोलते हैं, मुंह का पट्टी बांधे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी मास्क, इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा नाम है, मास्क। हम किसी बात के लिए पट्टी बांधे ना बांधे, मगर कोरोना वायरस के लिए हम पट्टी बांध के चलते हैं। और हमें बताया जाता है कि ज़्यादा बाहर घूमे ना और किसी के घर में ना जाए, ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। इस प्रकार के कई बातों को कहते हैं, करने के लिए कहते हैं। तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, ये बड़ा महत्व की बात है। आज कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बात को हम देखने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या करना चाहिए। पहले बात, हम बाइबल के वचन के अनुसार क्यों करना चाहिए, नंबर 1। और प्रभु यीशु के ऊपर क्यों विश्वास करना चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी क्यों बनना चाहिए। ये बात जब तक हम बराबर ना समझे तब तक मैं जो आगे बोलने वाला हूं, ये बात आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जो कहने जा रहा हूं वो बातें यदि आपको करना है तो पहले आप ये समझना पड़ेगा
मैं यीशु के पीछे क्यों चल रहा हूं? हालेलुया। यीशु के पीछे आपको और हमको चलने के लिए केवल एक ही कारण है कि हमारा मृत्यु एक बार है, उसके बाद हमारा इस शारीरिक जीवन खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यह है कि हम विश्राम में चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्राम जो है ये बीच वाली बात है। इसके बाद क्या होने वाला है, इसके विषय में आपको जानने की जरूरत है। यह विश्राम शब्द है। यह विश्राम के बाद आपको न्याय के सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। वहां पर न्याय होगा और उसके बाद क्या होगा? स्वर्ग और नरक के विषय में हम देखते हैं। जो लोग स्वर्ग के लिए नियमित है वे लोग स्वर्ग में जाएंगे, जो नरक के लिए नियमित है वे लोग नरक में जाएंगे। सिंपल सा बात है। जो व्यक्ति अपने आप को यीशु के हाथ में अपने जीवन को दिया और यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिया और जो यीशु में जिएगा वो स्वर्ग में जरूर से जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो स्वर्ग में जाना है तो हमें कुछ कार्य करने की जरूरत है। हालेलुया। आइए आज कुछ बातों को, ऐसे ही बातों को अब देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या करना चाहिए? इब्रानियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसका पहला पद। इब्रानियों 4 उसका पहले पद, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। यस, अभी तक उसका प्रतिज्ञा है तो हमें डरना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यू शुड हैव अ फियर। आपके अंदर डर होने की जरूरत है। क्यों डरना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया जैसा डरता है वैसा नहीं, हमारे अंदर एक अलग प्रकार के डर होने की जरूरत है। यानी डर मतलब हमारे अंदर एक ऐसा कपकपी होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो। पढ़िए, दोबारा पढ़िए 4 अध्याय पहले पद। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए। अब तक अगर आपके दिल में है तो आपको डरना चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, उससे वंचित रह जाए। Praise the Lord. You should have the fear. कि ऐसा ना हो कहीं मैं रह जाऊं। हालेलुया। हर एक बात मेरे जीवन में पूरा कर रहा हूं क्या? वो विश्राम में प्रवेश करने के लिए मैं जो जो काम करना चाहिए मैं कर रहा हूं क्या? हालेलुया। हमारे अंदर हर समय डर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो हमारे जवान बच्चे साल भर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, साल भर पढ़ने के बड़े मजे से खुशी से घूमते फिरते सब कुछ करते। हालेलुया। जब माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई करो तो बोलता आता राहू दिया ना, नंतर मी शिकूया। हालेलुया। नंतर मी करूंगी। पुष्कळ दिवस आहेत। हालेलुया। ये एग्जाम आने लगता है, फिर दिन रात इसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं, चर्च में जाने के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना करने के टाइम नहीं। हालेलुया। कोयर में भी नहीं आते। मला परीक्षा है, माझ्या परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा हो गया। हालेलुया।
फिर बाद में डर लगता है, पास होऊंगा क्या नहीं होऊंगा। किसी को ऐसा लगता है मैं 80 मार्क मुझे मिलना चाहिए, किसी को बोलते हैं मेरे को 90 मार्क मिलना चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डर है। बाद में डर के क्या फायदा, एग्जाम होने के बाद डर से क्या फायदा है। हालेलुया। आरंभ से हम तैयारी करने की जरूरत है, तब जाके निडर होके हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही जो है यहाँ पर ये प्रतिज्ञा हमारे साथ है, अब है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई वंचित रह जाए, कोई जन उससे वंचित रह जाए। सो यू हैव टू बी, यू शुड हैव फियर, लेट अस फियर, हम डरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं, एक तो डरना चाहिए। हम इब्रानियों का किताब 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे। वी हैव टू बी केयरफुल एंड कॉशियस। हम एक सावधान रहने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 पद पढ़ेंगे। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें प्रयत्न करना चाहिए नंबर 1, और सावधान रहना चाहिए। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। वी आर टू बी कॉशियस। हम उनके आज्ञा को कितना मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसको हम केयरलेस, क्या बोलना चाहिए, गैर जवाबदारी, लापरवाही करके चलो नंतर पाहून घ्या, आता होऊ द्या, आता जसं पण करायचे करून घेऊ, नंतर पाहू, कहीं नंतर कभी समय नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी बाद में समय मिलेगा ही नहीं, तो हम कहाँ ठीक करेंगे। जो हम जिंदगी भर हमने जो कुछ भी किए करते आया है, उसका प्रतिफल हमको कहाँ मिलेगा। सो हमें केयरफुल रहना चाहिए। प्रयत्न में हमको पीछे हटना नहीं चाहिए प्रभु में। इसलिए मैं बोलता हूँ, अब हम गीत गाते समय पर हमने कहा, हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। हर रोज तुझ में बढ़ने के लिए तेरा अनुग्रह चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर रोज उसमें बढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने बताया आपका संपत्ति के विषय में, आपके कमाई के विषय में, किसी भी तरीके में आपको प्रगति होवे ना होवे, ऐसा डिससेटिस्फाइड आप रह सकते हैं। कभी कभी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है तो आपको हर समय सेटिस्फाइड होना चाहिए। हालेलुया। उसको क्या बोलेंगे हिंदी में सेटिस्फाइड के? तृप्त होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। मगर एक बात में आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक बात है, प्रभु में, प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, प्रभु को आज्ञा मानने में आपको कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाए। एवढं काफी है, बस एवढंच करूया, थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं, थोड़ा डूबू काफी नहीं, ज्यादा डूबू काफी नहीं, पूरा पूरा डूबना है,
डूब मगन होना है, डूब डूब मगन होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ जो शुरुआत में पवित्र आत्मा मिल गई, बोल दिया हलाला बलवा सलाबा, वो वहीं पर रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हलाला सलाबा वहीं पर रह गया, 4-5 शब्द आता है, वही बार बार। बच्चा हमेशा बोलेगा मम्मा पप्पा बोलेगा तो कैसा रहेगा? भाई भी बोले, बहन भी बोले, अक्का भी बोले, दादाजी बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे आगे बोलते जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग तृप्त है। जितने भी पास्टर सब चिल्लाए, जितने भी उनको अगुवाई करे, जितना भी उनको प्रोत्साहन दे, वो लला बला तो बस हो गया, वहीं पर उसी को रिपीट करते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको एक रहस्य की बात करता हूँ, रहस्य की बात मैं बताता हूँ, उतना ही अन्य भाषा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अन्य भाषा जो है हर समय पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्यून से आता है। कभी कभी अन्य भाषा में गीत गाए जाते हैं, और कई बार आत्मा से भरकर रोया जाता है। कई बार अन्य भाषा में जो है हंसा जाता है। जब आत्मा से भर जाए, कई लोग खुदते, बहुत ज़्यादा खुद जाते। भिन्न भिन्न प्रकार में परमेश्वर के आत्मा आपको और हमको चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, अन्य भाषा का जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, अनुवाद होता है। आप अन्य भाषा बोलना ही काफ़ी नहीं, और अनुवाद करने के लिए भी वरदान आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। आप मांगो तो मिलेगा, आमीन। मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम तो वहीं जहाँ है वही है। हालेलुया। कई लोग अन्य भाषा बोलते भी नहीं हैं, बस हाथ पैर झटकते हैं, वहीं तक सीमित है। जिंदगी भर हाथ पैर झटकते रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सीमित होने की जरूरत नहीं, सीमित होना नहीं चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए, असीम होना चाहिए। हाँ, आपको बताता हूँ, अग्नि का अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। आपको बताता हूँ, वो आत्मा में भरने के बाद क्या क्या होता है, उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। और कितना बोले, बस 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। आप जितने आपका अभिषेक आएगा, उतने ही आप आगे अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आत्मा से भर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल एंड, और आपको प्रयास करने में पीछे नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। उनके समान, किसके समान? 10 पद पढ़ेंगे। जिसने क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे देखें 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके इतने सारे सामर्थ्य है। यहाँ पर 9 बातें लिखी हुई है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके विषय में आप मनन करके देखिए, अध्ययन करके देखिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। आपको पास्टर ही सही बातें सिखाना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? परमेश्वर के आत्मा आपको सिखाना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको अगुवाई मिलना चाहिए, आपको रेवलेशन मिलना चाहिए, प्रकाशन मिलना चाहिए। हालेलुया। और तीसरी बात हम देखेंगे, देखिए 4 अध्याय उसका 16 पद। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर, एक मिनट, अनुग्रह के
सिंहासन के निकट हियाव बांधकर हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो। हम पर दया हो। प्रेज द लॉर्ड। हियाव बांधकर, करेजियस, वी हैव टू करेजियस। आपके अंदर हियाव होने की जरूरत है। यस, गॉड हैज कॉल्ड मी, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मैं परमेश्वर का हूँ। आपके अंदर ये बात पक्का होना चाहिए, आप परमेश्वर का है या नहीं है। वो अगर नहीं है तो आप कुछ भी करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले। प्रेज द लॉर्ड। कि हम पर दया हो। हाँ, हम पर दया हो। और हम पर दया कैसा होगा? हमारा अंदर एक याव होना चाहिए, करेजियस। यस, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर ने अलग किया है, मुझे बुलाया है, मुझे नाम लेके बुलाया है। मैं अनंत काल का जीवन के लिए बुलाया गया हूँ, मैं विश्राम के लिए मैं बुलाया गया हूँ। ये निश्चय पहले आपके हृदय में होने की जरूरत है। आमीन। अगर वो निश्चय नहीं है तो परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आप कभी नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया। आपका अधिकार दिया है, मगर आपके अंदर ये विश्वास होने की जरूरत है। यस, इन जीसस आई कैन डू। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखिए 15 पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान फरका तो गया तो भी निष्पाप निकला है। प्रेज द लॉर्ड। निष्पाप निकला है, वो परखा गया। आप भी परखा जाओगे, परंतु आपको निष्पाप निकल के जाने की जरूरत है। निष्पाप कैसे होंगे? आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने हर रोज समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर के सामने यह बांधकर, मेरे पापों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू माफ कर सकता है, क्योंकि मैं सच्चे मन से मैं प्रभु के पास आता। आप सच्चे मन से प्रभु के पास आएंगे और ये निश्चय के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे कि अब दोबारा हम ऐसे कार्य नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रतिज्ञा करके आप परमेश्वर के पास जाओ तो परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और आपको पवित्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए आपका पास हियाव होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। और आइए हम देखें इब्रानियों का किताब 6वां अध्याय और 2 पद पढ़ेंगे। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। प्रेज़ द लॉर्ड। और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय के शिक्षा रूपी नींव फिर न डालो, परंतु यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रयत्न करने की जरूरत है, हमारा विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। बहुत से लोगों को जो है ना अभी तक जो है वही बात वापस। हालेलुया। हाँ, उद्धार कैसा पाना है? अरे उद्धार कैसा पाना है? अब यीशु के पास आ गया, कितना साल हो गया, अभी भी उद्धार के विषय में निश्चय नहीं है। उद्धार के विषय में अभी भी आपको शिक्षा लगती है, बपतिस्मा के बारे में शिक्षा लगता है। ऐसे जो बातें हैं ये बातों को छोड़कर सिद्धता के ओर जाने का आप प्रयत्न करना चाहिए। सिद्धता के ओर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं बात 10वां अध्याय उसका 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए।
प्रेज द लॉर्ड। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, आपका मन को सच्चा बनना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। अधूरा विश्वास नहीं। हालेलुया। ज्यादातर जाला नहीं तर पाहू। हालेलुया। हो गया तो हो गया, हम प्रार्थना करेंगे, देखेंगे, प्रभु देख लेंगे। क्यों भाई, हम प्रार्थना करेंगे तो वो तो होना चाहिए ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर निश्चय होने की जरूरत है। निश्चय कब होगा? आप अपनी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। एक तरफा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हमको प्रयत्न पहले करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझे 90% मार्क मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 90% के हिसाब से आपने प्रयत्न किया है, आपके अंदर विश्वास है क्या? हाँ, मी प्रार्थना केलं 90% ते मिळणारच आहे। कसा मिळेल? हालेलुया। हमने उसके अनुसार मेहनत भी करने की जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का कुछ इच्छा होता है तो उसके अनुसार हमें चलने की भी जरूरत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना जब करते हैं, पूरा होने के विश्वास भी होना चाहिए, और हमें ये भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आप प्रार्थना करो वो प्लाट हमारे नाम से हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और कई जवान बच्चे बोलते हैं, मेरे को मैं जिससे प्रेम किया है उसी के साथ शादी करना है, इसके लिए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। जिससे तुमने प्रेम किया है वो शायद, हालेलुया, बुरा मत मानिएगा, 1 साल के बाद आपको छोड़ के जाने वाला है, तो परमेश्वर उसको पूरा करना चाहिए क्या? कदाचित नहीं। तो हम तो उस पर विश्वास करते हैं, मगर परमेश्वर जानता है तू गड्ढे में मत जा, उसके साथ शादी मत कर, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उसका शादी कराना नहीं चाहता। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो हम जिद करेंगे कि नहीं वही चोना, क्या फायदा है, ये प्लाट होना, वो प्लाट रोड पे जाने वाला है 10 साल के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्लाट जो है 10 साल के बाद रोड पे जाने वाला है, हमको क्या फायदा मिलेगा? या वो प्लाट और किसी का है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हम बोलते नहीं ये चांगला है, ये प्लाट मलाच पाइजे, अच्छा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार कई बातें हैं, मैं आपको कैसे मैं समझाऊं। तो हम अपनी मन को शुद्ध रखने की जरूरत है और पूरे विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। आइए 6वीं बात हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 23 पद, 10:23। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। एक मिनट मेरे को देख के पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। स्ट्रांगली होल्ड, दृढ़ता से थामे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात को? अपने आशा के अंगीकार को। मेरा आशा का अंगीकार क्या है? विश्राम के दिन में मैं विश्राम में जाऊंगा, यानी अनंत काल का जीवन के लिए मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको दृढ़ता से थामे रहने की जरूरत है। यस, आई एम गोइंग टू गेट इट। मुझे मिलना ही है, क्योंकि मुझे इसी बात के लिए बुलाया है।
और इस बात के लिए मैं प्रयत्न करूं, मेरा सच्चे मन बनाऊं और पूर्ण विश्वास करूं। प्रेज द लॉर्ड। और कॉशियस यानी सचेत रहो। सचेत रहो, मैं डरूं ना। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। दृढ़ता से तामे रहे, बी स्ट्रॉन्गर। हालेलुया, स्ट्रॉन्ग फेथ। 7वीं बात 25 पर पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना एक ना दूसरे के छोड़ें। साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, संगति ना छोड़े, आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। संगति ना छोड़े। आमेन। Yes. हालेलुया। संगति में रहने की जरूरत है। अकेला रहने का प्रयास ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हमारा गिरने का एकमात्र कारण होता है हम अकेले रहते। यस। हम विश्वासियों के साथ संगति में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अकेले हो जाएंगे, शैतान कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। आमेन। यस लॉर्ड। यस फादर, प्रोटेक्ट अस। हवा को देखो, हवा का जीवन में शैतान कब आया था? जब वो अकेली टहल रही थी। कब आया था? जब वो अकेली टहल रही थी। अकेले थी। आदम नहीं था वहां पर। दाऊद पाप में कैसा गिरा? जब वो अकेला बालकनी में खड़ा था। वो अकेला था, अकेला बालकनी में खड़ा था। साथ में कोई होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। संगत। अब देखिए, नामान कोड़ शुद्ध करने के लिए एलिसा के पास गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिसा ने क्या बोला? जाके डुबकी लगा के आ कहा यरदन नदी में। एलिसा ने उसको घोड़े से उतरने भी नहीं दिया, वो बाहर ही खड़ा ही था। अबाउट टर्न। तो एलिसा ने यही से बोल दिया, वो क्या उद्देश्य से आया उसको समझ में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के आत्मा एलिसा के अंदर था। हालेलुया। वो दूर से समझ लेता है क्या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा नामान को बोलो जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। हालेलुया। कि नामान खुशी से गया क्या? बोले कैसा आदमी है एलिसा? चिढ़ गया। वो चिढ़ गया, गुस्सा आ गया। वो तो वापस ही जा रहा था। तो वापस जाता तो किसके बाप का जाता? उसी के। हालेलुया। उसका क्या, एलिसा का क्या बिगड़ता? हालेलुया। जाना तो जा। आज बहुत से लोग चर्च से बाहर से वापस चले जाते, चर्च छोड़ देते। हालेलुया। छोड़े तो किसको फायदा, किसको घाटा है? परमेश्वर को घाटा है? नहीं, मुझको। पास्टर को घाटा है? नहीं। नहीं, जो छोड़ के गया उसको घाटा है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पास्टर आपको कुछ देने वाला है? चर्च आपको कुछ देने वाला है? ना पास्टर देगा ना चर्च देगा, परंतु परमेश्वर देगा। आप जो छोड़ के जा रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं। परमेश्वर को बातों से तुम भाग रहे हो। फैसला घाटा कोणाला आहे? कोणाची घाटा आहे? जाणाऱ्याचा। जाणाऱ्याचा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखे। मगर नामान के साथ कुछ अच्छे लोग थे। उनके जो नौकर चाकर जो है वो उनके भलाई को चाहते थे, उनको समझा दिया। अरे बाबा तुम्ही असं नका करो, त्यांनी तुम्हाला खूप मोठे काम सांगितलं असं तर तुम्ही करत नाही का? लहान काम तुम्हाला सांगितलं, तुम्ही करून पाहिजे होतं ना, असं काय रागवते?
हालेलुया। हाँ, तो शांत हो, शांत हो। इसलिए संगति चाहिए। हालेलुया। विश्वासी लोग साथ में रहेंगे, आपको विश्वास में दृढ़ करता जाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वासियों के साथ रहने के जरूरत है। और आखिर नामान का क्या हुआ? एक बार, दो बार, तीन चार बार, 5 और 6 और 7 लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोड़ों से चंगा हुआ। किसका कोड़ा चंगा हुआ? नामान। एलीशा का। हालेलुया। जीसस। हाँ, आपको संगति में रहने की जरूरत है। पैसरा 25 पद के एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। मैंने शुरू में बताया था, ये दिन है, हफ्ते में एक दिन इकट्ठा करना, इकट्ठा होना ना छोड़े। एक संडे आप नहीं आए, 15 दिन के लिए चर्च का संगति आपके लिए चला गया। इसका मतलब आपका चार्जिंग 50% से नीचे चला गया। हो सकता है कल बंद हो सकता है। हालेलुया। आपका बैटरी बंद हो सकता है। 7 दिन में एक दिन आके चर्च में आने के द्वारा हमारा बैटरी चार्ज हो जाता है। हालेलुया। हाँ, किसी के लिए बैटरी लगता ही नहीं है। बैटरी नहीं लगता मतलब आप किसी बात को उपयोग ही नहीं कर रहे बैटरी को, फिर आपको बैटरी से क्या वास्ता है? हालेलुया। हाँ, तो जिसको बैटरी चलाना है, बैटरी से काम लेना है, तो आपको चार्जिंग करने की भी जरूरत है। मेरे पास एक टेलीफोन है, मेरे पास एक हैंडसेट है, उसको हम यूज़ नहीं करते, वो पड़ा रहता है। 8 दिन में एक बार कभी थोड़ा सा चार्जिंग करके रख देते हैं। मगर जो मैं यूज़ करता हूँ वो दिन सुबह शाम मेरे को चार्ज करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी रीति से आपको वचन में प्रार्थना करने के द्वारा और संगति में साथ रहने के द्वारा आप चार्जिंग करते रहेंगे तो इस्तेमाल में ठीक होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, एक दूसरे के साथ सब इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको 7 बात बताया आज के दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात, डरे ना, करेजियस, हिम्मत के साथ यव ना छोड़े, और प्रयत्न करना ना छोड़े, और संपूर्ण रीति से विश्वास में बना रहे, और आप रोज पर रोज दृढ़ता में बढ़ता जाए और संगति में बना रहे। यदि आप ये सब करता रहेंगे तो आप उस विश्राम का अंदर जाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर लॉरेंस है, सामने आके हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो खुदावंद वापस मानी आज के इस दिन के लिए तो उसको धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज के खुदावंद तेरे विश्राम दिन को जब हम स्मरण करते हैं मेरे प्रभु, और खुदावंद बाप हम आज तेरे चरणों के सामने बैठ रहे हैं प्रभु। परिवार खुदावंद छोटी छोटी झुंड होने के नाई खुदावंद हम अपने अपने जगहों पर इकट्ठा हुए मेरे परमेश्वर। ओ तेरे सामने हम अपने शीश को झुकाते हैं मेरे प्रभु। ओ आज तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने जो हमारे लिए विश्राम जो तूने तय किया है, ओ तेरे निवास स्थान में जो तूने हमारे लिए बना के रखा है प्रभु, जिसका वायदा तूने हमसे किया है कि मैं तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ और मेरे पिता के घर में तुम्हारे
हमारे लिए जगह है करके आपने हमसे वायदा किया प्रभु। प्रभु हमारे जीवनों तो हमको हियाव दे मेरे प्रभु, ओ ताकि खुदावन हम अपनी आशा का अंगीकार करते हुए उसको दृढ़ता से थामते हुए हम चले मेरे परमेश्वर। ओ कोई भी व्यक्ति खुदावन बाप उसके घुटनों को ओ शैतान कमजोर ना करने पाए, ऐसा होने दे प्रभु। ओ इन 7 बातों को जो हमने आज सीखा है मेरे प्रभु, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ऐसा तुझसे मांगते हैं मेरे प्रभु, ताकि खुदावन जो विश्राम तूने तेरे ऊपर विश्वास करने वालों के लिए तूने विशेष कर जो जगह बना के रखी है उस स्थान में हम प्रवेश कर सके प्रभु। हमारे जीने का मकसद यही है प्रभु कि हम तेरे साथ अनंत काल के लिए हम निवास स्थान में हम जीवित रहे मेरे प्रभु। ओ अनंत जीवन हम पाने के लिए प्रभु इस संसार में हम खड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन के लिए खुदावंद यही पुरस्कार है कि हम तेरे साथ में निवास करें और तेरे तय किए हुए विश्राम में हम स्थान पा सके मेरे प्रभु। ओ इस वचन को सुनने वाले हर एक कान को खुदावंद बाप, हर एक हृदय को जिन्होंने वचनों को जिन्होंने ग्रहण किया है, हर एक वो खुदावंद बाप वो सर जो इन वचनों के सामने झुका है, उन लोगों को तू थाम ले प्रभु, उन आत्माओं को तू संभाल ले मेरे परमेश्वर पिता। ओ शैतान के सारे बंधनों से तू उनको आजाद कर और खुदावंद एक नई दृढ़ता को दे मेरे परमेश्वर। तेरे पीछे दृढ़ता के साथ वो चले और जीवन का मुकुट वो पाए, ऐसा होने दे मेरे प्रभु। ओ खुदावंद बाप, इस यात्रा में जो हम चल रहे मेरे प्रभु, इसमें कई सारे उतार चढ़ाव को हमने देखा प्रभु। इन दिनों में विशेषकर इस बीमारी के एक बड़े कठिन समय को हम फेस कर रहे हैं मेरे प्रभु। इसके बीच में भी तू हमारे साथ और संग है, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु। अनेकों के विश्वासों को तू मजबूत कर मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरे विश्राम में हम जाने के लिए, हम तैयार होने के लिए तुम्हारी मदद कर प्रभु। इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मदद नाम से मांगते हैं। बढ़िया सुनिए, इसे कबूल कीजिए पिता, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे। हम सब लोग कहें आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दें और मेरा प्रार्थना है अपने पूरे कलीसिया ही नहीं, सब अपने लोगों के बीच में कोई डर ना हो और किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप सबके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी ये संदेश आपको अच्छा लगा तो आपके चाहने वाले को इसको आप ये लिंक जरूर से भेजिए। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से सब्सक्राइब करके आप हर रोज़ ये संदेश जरूर से सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।